प्रयागराज यूनिवर्सिटी याद दिला दिया आपने। और अब बारी है आज के अध्यक्ष जी की। जो बाकी कुछ तो है, भोजपुरी में भी बहुत अच्छी लिखते हैं और ग्राम परिवेश से उनकी रचनाएं बहुत अच्छी रहती हैं। उनके लिए बस यही कि चश्मे पूर्णम बही न बही, चश्मे पूर्णम बही न बही, जिंदगी है रही न रही, जिंदगी है रही रही न रही, तुम कह दो जो तुम्हें कहना है, तुम कह दो जो तुम्हें कहना है, मेरा क्या है कहीं कहीं न कहीं। आमंत्रण करता हूँ शिल्पा सिंह चौहान। एक यहाँ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठंडा है इसी में। हाँ सर, धन्यवाद केके जी। आज आप लोगों ने हमें बांध के रख दिया था अध्यक्ष बना के, जबकि उस लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने वो स्थान दिया, उसके लिए आप सभी का आभारी हूँ। और मैं सभी कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, किसी पर भाष्य नहीं कर सकता। कारण क्या है कि लोग एक से बढ़कर एक थे। पहले दीपक जी आए, वो तो दीपक क्या मसाल ही जला के चले गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वरुण जी आए। वरुण जी ये तो एक अगाध है, जिनके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है। और आपने भी बहुत अच्छी कविता रखी, पहले सरस्वती वंदना से शुरू किया और बाद में अपनी बातों को और अपने घर तक की बातों को बताया बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा लगा। और नौजवानों के बीच में तो ये होना ही चाहिए कि घर के जो आप एक्चुअल फील करते हैं वो समाज में कैसे रखें। उसके बाद एक नए कलाकार आज जो लॉन्च हुए किशन जी के रूप में हमारे सामने आए, बहुत बढ़िया आपकी शुरुआत है और हम सभी लोग मिलकर ये आशीर्वाद देते हैं कि आप जिंदगी में बहुत ऊंचाई छूएंगे। शुरुआत ऐसी है तो अंत क्या होगा, ये समझ के चलिए। आप बहुत अच्छे हैं और लिखते रहिए और अच्छी तरह से खुल के लिखिए। बोलना तो अपने आप आ जाएगा। हम भी बहुत डरते थे बोलने के लिए, माइक सामने आ जाती तो पसीना आ जाता था, लेकिन ये लोगों की संगत पाके धीरे धीरे थोड़ा सा ये हो रहा है, डर निकल रही है। फिर इसके बाद पवन सिंह जी भी आ गए, आपके पिताश्री। तो उनके बारे में तो भाष्य करना एक बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत से लोगों ने उनको गुरु मान के सिरमौर है, तो सिरमौर है, तो उनके बारे में भाष्य नहीं करूंगा। बहुत अच्छी कविता और दिल छू लेने वाली कविता। और के साथ तो हमारे मार्गदर्शक धन्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो बात करते हैं, छोटे शब्दों में रखते हैं, लेकिन बहुत अच्छी रखते हैं। तो उनका तो कुछ सानी ही नहीं है। तो मैं भाष्य इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी अनजान ही एक तरह से हूँ। ये सब चीज में सच्ची आप लोग का देख के सीख रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा बोल पाया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अब अपने अभी हाल में ही टीमा में बहुत अच्छा श्री नंदन जी ने प्रोग्राम किया और इतनी सफलता इतनी बढ़िया तरह से हुआ जिसका कुछ हमारे पास शब्द नहीं है सही। और जिस हस्ती से हम लोगों को मिलवाए और उन्होंने चंद शब्दों में वो जो हम लोगों को गुण देके गए, वो काबिले तारीफ है एकदम। कि लिखा कैसे जाता है कविता, सोचा कैसे जाता है, वो जो आयाम देके गए हैं उस पर भी हम 2-3 कविता लिख चुके हैं। वाह वाह। और माथे ऊपर मैं सुनाऊंगा, सुना के जाऊंगा। लेकिन जो बात रखने का एकदम सरलता से, इतना विद्वान आदमी, सच्ची वो सागर ही थे। हम तो उनको ऐसा मानते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे आपसे। नंदन तो चंदन बने, नंदन तो चंदन बने, जो हर माथ लग जाए, केसियन के स्रोत से कदम झड़ी रहे बहाय हो रामा, कदम झड़ी रहे बहाय। जिनके कार्य
कार्य प्रबंधन से आलोकित हो, कार्यकर्ता संग कवि जन जहाँ सुशोभित हो रामा, जहाँ सुशोभित हो। और कुछ मैं दोहे रखना चाहता हूँ। हालांकि दोहे में लिखता नहीं था, लेकिन उस दिन थोड़ा सागर साहब के कान बहुत कुछ बोले तो उस पर थोड़ा तो मन बना, तो मैं लिखा हूँ 2-4 दोहे। और माफिक छंद है, कुछ नहीं है, छोटा सा छंद है, छंदों की सबसे शुरुआती छंद है। माँ के ऊपर उन्होंने जो कविता सुनाई थी उसी से सीख लेकर हमने लिखा है छोटा सा दोहा। माँ मैया माता मेरी, माँ मैया माता मेरी, तेरे कितने रूप, गर्मी में शीतल रहे, ठंडी में जो धूप हो रामा, ठंडी में जो धूप। माँ की ये खासियत है। बेटी के ऊपर कुछ लाइन लिखा हूं। सीधी साधी बेटियां जैसे घर की गाय, जिस खूंटे में बांधिए उस खूंटे बंध जाए, ओ रामा, बंध जाए। और पिताजी के बारे में भी उन्होंने लिखा बताया था, तो पिताजी के लिए हमारा शब्द है, शहर न जिनको लुभा सका, भाई जिसको गाँव, शहर न जिनको लुभा सका, भाई जिनको गाँव, परहित में बापू सने, जैसे बट की छाँव हो रामा, जैसे बट की छाँव। और बेटा कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी तो लिखा। हिम्मत थोड़ी बढ़ते गई और लिखते गया। बहुत खूब। संस्कारी बेटा मिले, समझो मिले कुबेर, संस्कारी बेटा मिले, समझो मिले कुबेर। राम मर्यादित कर गई जो सबरी के बेर हो रामा, जो सबरी के बेर। राम नाम की महिमा क्या है उसके ऊपर 2 लाइन लिखने की कोशिश किया है। राम नाम महिमा बड़ी, लिखे पत्थर तर जाए, राम तजे जब अवध को, पुरुषोत्तम कहलाए हो राम, पुरुषोत्तम कहलाए। और बुजुर्गों के प्रति भी 2 लाइन लिखा हूं कि बुजुर्ग क्या होते हैं। बुजुर्गों की बात को जो भी गले लगाए, बुजुर्गों की बात को जो भी गले लगाए, झंझावातों के समय भवसागर तर जाए हो राम, भवसागर तर जाए। चौहान जी, मेरी बातों को मत गले लगाइए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और उस दिन कवि सम्मेलन में सागर त्रिपाठी जी के लिए भी मैं 2 शब्द लिखा हूँ। वाह वाह। सागर जैसी सोच को कोटिन कोट प्रणाम, सागर जैसी सोच को कोटिन कोट प्रणाम। चंद शब्दों में दे गए ऊंचा एक आयाम हो रामा, ऊंचा एक आयाम। ये सब तो दोहे था। अब माँ के ऊपर जो कविता लिखा हूँ वो सुना देता हूँ। खिला दो और खिला दो बाहर भी है, यहाँ भी है। माई ममता स्नेहिया कडार हो, स्नेहिया कडार हो,
माई है घर के दियना जो करे उजियार हो, माई है घर के जो करे उजियार हो, माई है घर के दियना। माई के चरण से मकान बने घर हो, माई के चरण से मकान बने घर हो, माई का हाथ सदाय अपनों के सर हो। माई तो होनी पूरा खून बाय धार, पूरा खून बाय धार हो, माई है घर के दियना जो करे उजियार हो, माई है घर के दियना। अपने औलाद संग माँ भी जन्मती, माँ का जन्म अपने पुत्र के बाद ही होता है, अपने औलाद के बाद ही होता है। अपने माई अपने औलाद संग माँ भी जन्मती, माई के संग फिर ममता पनपती। ममता चलाती फिर व्यापक परिवार हो, फिर व्यापक परिवार हो, माई है घर के दियना जो करे उजियार हो, माई है घर के दियना। आंगन की तुलसी माई रसोई सुगंध हो, माई अन्नपूर्णा लक्ष्मी घर के आनंद हो। माई के आंसू अनमोल गंगाधार हो, अनमोल गंगाधार हो, माई है घर के दियना जो करे उजियार हो, माई है घर के दियना। माई बाबू स्थान धरती आसमान हो, माई से बढ़े पूरे घर का सम्मान हो। माई का ऋण बसंत सके न कोई उतार हो, सके न कोई उतार, माई है घर के दियना जो करे उजियार हो, माई है घर के दियना जो करे उजियार हो, माई है घर के दियना। बस किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा व्यक्तित्व तो देखा नहीं मैंने यार एक सम्मेलन के बाद। बहुत खूब। धन्यवाद चौहान जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। और दोहे भी, और माँ के ऊपर तो खैर कोई बात ही नहीं, माँ के ऊपर कविता का कोई मोल नहीं होता। माँ के ऊपर चाहे दोहा कहिए कविता कहिए अनमोल होता है। तो एक बार फिर से मैं ये माइक नंदन जी को सौंपता हूँ। नंदन जी। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है और मैं दीपक जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि दीपक जी कि इस बार मैंने कल्पना की थी कि हम में से कोई भी जो कवि पढ़ेगा पहले 20-25 मिनट उसको दिए जाएंगे। इसी तरह हर बार मासिक कवि गोष्ठी में उस व्यक्ति को बता दिया जाएगा कवि को पहले से कि इस बार आपका। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने देखा होगा दीपक जी ने कैसे पढ़ा, कैसे अपनी इनिंग कविता की इनिंग कैसे पेश की और कैसे उसको खत्म किया। नवीन नवीन एकदम। हाँ, तो उसके हिसाब से मैं आप सभी लोगों का आग्रही हूँ, अनुग्रहित हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ पे आके हम लोग का हौसला बढ़ाया। सही। और उसके सबके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही बेहतरीन। 9 तारीख को कवि सम्मेलन होने के बाद 16 तारीख को मासिक गोष्ठी होना, जबकि अपरिहार्य शब्द आता है कि देखिए महीने में कितना बड़ा कार्यक्रम हो गया तो दूसरी मासिक काव्य गोष्ठी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत समझने वाले निर्झरणी के अध्यक्ष कुमार कलहंस को सैल्यूट है मेरा। समीक्षा के रूप में एक काव्य गोष्ठी की बैठक उन्होंने नियोजित की, जिसका फलस्वरूप आज ये है जो हम यहाँ पा रहे हैं, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। और आज की अध्यक्षता के लिए जो उनका चुनाव था, देखिए कोई भी व्यक्ति लोगों में गहराई तक देखता है, उन्होंने क्या देखा गहराई तक या उनको पूर्व, मुझे नहीं लगता है कि चौहान जी ने जो भी लिखा है उनकी जानकारी में रहा होगा, लेकिन उन्होंने उस दिन की कार्यशैली को आपको देखा था और मुझे उन्होंने कहा कि चौहान जी ने पूरे कार्यक्रम को बहुत नज़दीक से
महसूस किया। उन्होंने हमसे ये बात शेयर की कि जिस तरह से आप एक जगह बैठे तो बैठे ही रहे, आपने हर व्यक्ति को सुना, हर व्यक्ति की भावनाओं को समझा, वो रीड कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि एक नया उदाहरण होगा, एक नया रिसर्च होगा कि चौहान जी अगर अध्यक्षता करेंगे तो कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि मैंने तुरंत इस बात पे अपना मुहर लगाया कि मुझे भी ये लगता है कि इतने उम्रदराज व्यक्तित्व, कविता की परख करने वाले, देखिए इस युग में बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है ना, ये पहली पहचान है कि वो व्यक्ति, मुझे लगता है कि 7 दिन में इतना सुन के ग्रहण करना लोग वर्षों में नहीं ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि जो हम हैं जब तक हम अपने अंदर की चीजों को निकालेंगे नहीं, तब तक बाहर से कुछ जाने की जगह नहीं रहती। तो आप ऑलरेडी अपने आप में इतनी जगह बना के रखते हैं कि आपने अच्छी चीजों को ग्रहण किया, और आज की अध्यक्षता करके जो आपने एक इतिहास बनाया, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। संचालक के रूप में तो मुझे लगता है कि के जी काव्य गोष्ठी के संचालक के रूप में, क्योंकि दीपक जी ने जिस पे मुहर लगा दी कि बहुत दिनों बाद ये जो बोलना चालू किए हैं, इनको ये चीज से नहीं हिलना है, तो मुझे लगता है बहुत सुंदर निर्णय था। क्योंकि अभी धीरे धीरे अभी जब शुरू किए थे और जब पहला बंद उन्होंने पढ़ा, तो मुझे तुरंत ध्यान आया कि पेस मेकर वाले हैं। एकदम दिल के करीब। मुझे लगता है इसी मंच पर इनको दिल के डॉक्टर की उपाधि मिल चुकी है, तो दिल तक हिला देने वाले ऐसे संचालक महोदय यहाँ पे थे, तो कहने की बात ही नहीं है। सभी को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। आज जो एक नई परिपाटी इस मंच पर लिखी गई है कि मेरी तो कल्पना भी इतनी नहीं जाती है, क्योंकि मैं कविता और नजदीक से जुड़ा नहीं हूँ। साहित्य प्रेमी होना, सिर्फ और सिर्फ साहित्य प्रेमी होना, इससे अधिक मेरा कोई साहित्य से ज़्यादा संबंध नहीं है। लेकिन कलहंस जी ने जिस तरह से एक सोचा कि एक गोष्ठी में एक व्यक्ति ऐसा हो जो पर्याप्त पढ़े, क्योंकि किसी बड़े मंच पर अगर हम लोग जाते हैं तो मौका मिलता है कि भाई अगर आपको मंच संभालना है तो कौन संभालेगा। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय के लिए एक प्रश्न जरूर आया था कि पहला मंच का वो अदाकार कलाकार कौन हो सकता है जो आधे घंटे से अधिक पढ़ सकता है। तो सभी ने एक आवाज में, एक स्वर में एक ही नाम आया था, वो नाम है दीपक श्रीवास्तव। राष्ट्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मंच का कोई कलाकार हमारे पास है तो दीपक श्रीवास्तव हैं। तो ये भी इतिहास उनके साथ ही जुड़ रहा है। 111 अंक, वो भी निर्झरणी का। निर्झरणी जिस तरह से अपने दिन प्रतिदिन नियमित सीढ़ियों की तरह चढ़ती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि वैष्णो देवी के सीढ़ियों का क्रम जारी है। और आज जो है उस शुरुआत में दीपक जी के शुभ पड़े हैं हाथ, बहुत बढ़िया शुभ वाणी उनकी लगी है। तो ये आशीर्वाद दें, यह सिलसिला ऐसे चलता रहे। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इन वन सर्विस, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज मेंटेनेंस ETC। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा, कॉल करें। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।